अगर बदरुद्दीन अजमल वहां खड़े हो तो उसको कहाँ उसने मदद की? नहीं मदद की। एक और अभी हैदराबाद वाले है साहब, वो खड़े रहे, कहाँ उनको मदद? यहाँ बिहार से भी कई बार लोगों ने, उत्तर प्रदेश से भी कई बार लोगों ने प्रयास किया, उनको माना कहाँ? कौम अगर उनका साथ दे दे तब उसके बाद न कहे कि साहब उनके प्रति वफादार नहीं है। कोई कोई जगह की कौम बताए तो कि साहब उन्होंने उनका साथ दिया और उनके नेताओं ने उनको धोखा दिया। अपनी लीडरशिप पैदा नहीं कर रहा। आप अपने घर की चौकीदारी अगर पड़ोसी को दे देंगे तो पड़ोसी हमेशा पहले अपना भला सोचेगा, आपका नहीं सोचेगा। माननीय मोदी जी कहते हैं जो पंचर बना रहा था और वो आज तक पंचरें बना रहा है। मायावती का स्टेटमेंट सुन लीजिए, वो साफ कहे कि मुसलमान अपने कौम के साथ धोखा कर लेगा, हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मुस्लिम समुदाय में बहुत बदहाली है और इस बदहाली का कारण क्या है, इस पर राजनीतिक रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान जी। अशफाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस चर्चा में हम लोग के साथ में हमारी सहयोगी उज़मा, जो कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। मुसलमान जो समुदाय है उसकी बदहाल स्थिति क्यों है? राजनीतिक चेतना नहीं होना ही इसकी बदहाली का कारण है। और राजनीतिक रूप से इनके कोई भी ऐसे नेता नहीं है देश में। एक दो हैं तो वो शायद बहुत दूरी पे हैं। और चेतना नहीं इस कौम में, इसी वजह से आप इसको मान सकते हैं कि इसकी बदहाली। तो आखिर चेतना को जागृत मैंने किया कैसे जाए? बहुत बदहाल स्थिति है लोगों की। देखिए, आज़ादी के बाद जो एक चीज भारत में हुई है ना, कांग्रेस ने मुस्लिम मुल्ला पंथ को एक पंथ बना दिया जो इसके धार्मिक जो मेथड थे उससे विरुद्ध हो गया। जैसे इस्लाम एक धर्म के रूप में आया, उसको लोगों ने माना, उसकी खूबियां देखी कि सब एक है, अनेक नहीं हो सकते हैं। एक लीडर होगा, एक ही जाति होगी कि वो मुस्लिम कही जाएगी, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले होंगे। यहाँ पे शुरुआत में भी कुछ ना कुछ अप डाउन रहा। जैसे जैसे कन्वर्शन होता गया, बौद्ध से कन्वर्ट हुए लोग और फिर हिंदू जाति से भी कन्वर्ट हुए इसकी खूबियों को देखे, तो इसका पूरा भारतीयकरण हो गया। तो भारतीयकरण होने के बाद इसके अंदर वो चेतना आ नहीं पाई जो इस्लाम की अपनी खूबी है। जैसे इस्लाम में है कि साहब 2 से 3 आदमी भी हो गए, एक आदमी अपना इमाम चुन लो, इमाम चाहे लंगड़ा भी हो, आपको उसको ओबे करना और उसकी बात को मानना है। यहाँ पे ये चीज हुई नहीं। यहाँ अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग हो गया। और कांग्रेस ने इसको आजादी के बाद बहुत बढ़ावा दिया। पंथवाद जिसको कह दीजिए, पंथ कह लीजिए, उर्दू में आप मुल्ला का सलीका जो है उसको मसलक कहते हैं। वो इस्लाम का तरीका नहीं है, वो मसलक में डिवाइड होता गया। तो पहले सुन्नी हुआ, वहाबी हुआ, अहले हदीस हुआ, इतने सारे पंथ उनके यहाँ बन गए। तो सब अपने अपने पंथ को मानने लगे। जब पंथ को ये मानने लगे, और कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की नकल में हुआ, हिंदुओं की नकल में हुआ कि भाई ठीक है, एक ब्राह्मण है, एक राजपूत है, एक वैश्य है, एक बैकवर्ड क्लास है, एक SC ST है। तो इसी तरह इन लोगों ने भी अपने यहाँ बना लिया पंथ वालों मसलक, मतलब उर्दू में आप उसको मसलक कहिए, जो उलमा का सलीका, जो इस्लाम से बिल्कुल अलग है। और इस मसलक के जितने बड़े बड़े मौलवी हैं, दाढ़ी टोपी वाले, आप उनको देखिएगा तो इन लोगों ने अपना अपना पंथ चला दिया और अपना अपना ग्रुप अलग कर दिया। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को फॉलो ही नहीं करता। तो यही वजह कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ते गए। तो कहने को तो मुसलमान कहेगा नाम से वो, लेकिन दरअसल वो हैं क्या वो खुद ही नहीं जानते। उर्दू में उनको मुनाफिक कह सकते हैं। तो मुनाफिक का मोमिन होने पे बहुत अलग तरीका आप उसको सोचिएगा। अच्छा, इस बदहाली के लिए कौम जिम्मेदार है या लीडर जिम्मेदार है? मेरे ख्याल से लीडर तो अभी पैदा हुआ नहीं, लीडर तो कौम पैदा करती है। और लीडर जब कौम पैदा करती है तो लीडर पैदा कैसे करेगी? इसने धर्म पंथ को मानने वाले को लीडर मान लिया और उनके अंदर इतना ज्यादा आचरण भ्रष्ट है उनका, मुल्ला पंथ का, कि वही दाढ़ी टोपे वाले चाहें कि हम उनके धार्मिक नेता भी बने और राजनीतिक नेता भी बने। और इसी में अच्छा, वो सबसे बड़ी बात है कि वो जो इनके धार्मिक गुरु बनते हैं वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, तो वो दलाली पे चले गए। उनके अंदर वो उतना सक्षम होते भी नहीं है।
और राजनीति में, भारतीय राजनीति में कम से कम जो राजनीति का तरीका है भारतीय राजनीति में, साम दाम अर्थ दंड भेद नीति, ये सारी चीज जो जानता हो वो राजनीति में कामयाब होगा। भारत के जो मुसलमान है कुछ मामलों में सिर्फ मुसलमान है, खान पान के मामले में, धर्म के मामले में वो पंथ को मानते हैं। जब पंथ को मानेंगे तो उनके अंदर यूनिटी कभी नहीं आएगी, क्योंकि उनका पंथ जितना छोटा होता जाएगा वो उतने ही ज्यादा हाशिए बरदार होते तो जब लीडर, जब माने माकूल जब लीडर जब पैदा नहीं होगा, तब इसका मतलब कि मुसलमान समुदाय का जो है विकास नहीं होगा? नहीं, आजादी के बाद साहब देखिए दिन ब दिन भारतीय मुस्लिम बहुत नीचे जा रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, आजादी के बाद अगर आप रिकॉर्ड देखें संपत्ति के मामले में, प्राइवेट लैंड के मामले में, तो हमने एक मैगजीन आती थी उसको पढ़ा, लगभग 50% से ज्यादा मुस्लिम लैंड्स थे। अब चाहे जमींदारी हो, फिर जमींदारी कानून जब खत्म हो गया इस तरफ के इलाके में, तो राजाओं की भी जमीन छीनी गई, जमींदारों की इस सब की जमीन छीनी गई या दान के स्वरूप ले ली गई। तो ये चीज इनकी घटती जा रही है। शिक्षा में ये पीछे होते हैं। देखते नहीं, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं जो पंचर बना रहा था और वो आज तक पंचरे बना रहा है। तो ये तो चाय बेचने से लेकर के तो प्रधानमंत्री तक बन गए, इनके सभी सहयोगी जो हैं मंत्री बन गए। वो बेचारा जो साइकिल पंचर बना रहा था वो बना ही रहा। तो ये वजह है, कारण इसके कि सब इस कौम में जो है ना शिक्षा का भी अभाव है और शिक्षित होना नहीं चाहती। लीडर जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे क्या नहीं। तो क्या ये माना जाए कि इस समुदाय में राजनीतिक चेतना की कमी है, नहीं है? तो शुरू में ही हमने कहा कि राजनीतिक चेतना की कमी है, और जो लोग थोड़ा बहुत राजनीति समझते भी हैं उसको मुल्लापंथ खा जाता है। इनके जो फर्जी मौलाना आप अलग अलग पंथ बना दिए हैं, और ये सब फर्जी मौलाना, ये भी आप जान लीजिएगा, ये फर्जी मौलानाओं का इतना बड़ा समूह इनके यहाँ पैदा हो गया है, वो इनको तबाह करके रख रहा है। और अभी और तबाही देखेंगे ये लोग अगर लीडरशिप अपनी पैदा नहीं करते हैं और उसके लिए तन मन धन से जुटते नहीं है, अगर अपनी क़यादत अगर ये पैदा नहीं करते तो इनकी तबाही। तो ये चेतना जागृत करने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, बहुत आसान सा तरीका है। आप मुसलमान कहलाते हैं, आप मुसलमान हो जाइए। मुसलमान कहलाना और मुसलमान होना दोनों बहुत अलग चीज है। अच्छा, मुसलमान होने का मतलब है आप इस्लाम को फॉलो कीजिए। इस्लाम का मतलब, फॉलो करने का मतलब है कि आप अपने यहाँ एक लीडर मानिए, अपना एक इमाम मानिए और उसको ओबे कीजिए। आप मुसलमान में ये चीज है नहीं कि वो एक दूसरे को ओबे करते नहीं, वो पंथ में आके बढ़ गए। उन्होंने जो भारतीय मतलब भारतीयकरण जब हो गया इस्लाम का, तो वो पंथ में बढ़ गए। आप कभी नहीं देखेंगे अच्छे लीडर मुसलमानों में, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। आप बदरुद्दीन अजमल को देखिए, बहुत अच्छी लीडरशिप उन्होंने निकाली और जन सेवा में उन्होंने अपनी सब चीज लगाई। आप देखिए उन्हीं के अपने कौम से लेकर दूसरे पार्टी में जाएंगे लोग और इनको हराने का काम करेंगे। तो ये लीडरशिप कभी भी इनकी पनप नहीं पा रही है। इनके साथ जो है वो दलाली की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आ गई, और कहीं ना कहीं मुल्ला पंथ मसलक ने इसको तबाह कर दिया। अगर ये खत्म हो जाएगा, यानी मुसलमान अगर सचमुच में मुसलमान हो जाए तो उसकी लीडरशिप आ जाएगी। तो मुसलमानों का कहना है कि उनके जो लीडर हैं वो कौम के साथ नहीं है, इसलिए बदहाली की स्थिति है। देखिए, जो ये लफ्ज कहने वाले हैं दरअसल वो मुस्लिम नहीं है। आप देखते होंगे आए दिन आजकल बुर्का पहन करके कोई और धर्म के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं और मुस्लिम इसको बदनाम करते हैं। तो जो ये जुमला बोल रहा है कि जो उसके लीडर उसने पैदा कहाँ किया? अगर बदरुद्दीन अजमल वहां खड़े हो तो उसको कहाँ उसने मदद की? नहीं मदद की। एक और अभी हैदराबाद वाले है साहब, वो खड़े रहे, कहाँ उनको मदद? यहाँ बिहार से भी कई बार लोगों ने, उत्तर प्रदेश से भी कई बार लोगों ने प्रयास किया, उनको माना कहाँ? कौम अगर उनका साथ दे दे तब उसके बाद न कहे कि साहब उनके प्रति वफादार नहीं है। कोई जगह की कौम बताए तो साहब उन्होंने उनका साथ दिया और उनके नेताओं ने उनको धोखा दिया। धोखा हमेशा, आप मायावती का स्टेटमेंट सुन लीजिए, वो साफ कहे कि मुसलमान अपने कौम के साथ धोखा कर लेगा, हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। तो बिना लीडर के समुदाय आना तरक्की कैसे करेगा? ये भी तो सवाल है। इसको तरक्की की फिक्र कहाँ है? इसको तरक्की की फिक्र होती तो भारत में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता। ये बहुत ज्यादा जानता है, जब तक अभी अपॉर्चुनिटी है इसके पास, विदेशों में नौकरी मिल रही है, तब तक ये नौकरी करने जाते हैं और वहीं से अपना धन। राजनीतिक चेतना का अभाव है, सीधा लफ्ज यही है।
और दूसरे इस मजहब में के मानने वाले जो मुसलमान हैं उनको उनके उलमा जो फर्जी मौलाना है उन्होंने मसलक में इतना बांट दिया, ये यूनाइट हो ही नहीं सकते हैं। और जब तक यूनाइट नहीं होंगे, यूनाइट होकर के जब तक ये अपना लीडर नहीं मानेगा, उसके पीछे आमन्ना साथ रखना पीछे नहीं होंगे, तब तक यह कौम कामयाब नहीं होगी। आप कुर्मी समाज में देख लीजिए, नीतीश कुमार खड़े हुए, सारा कुर्मी समाज उनको दे रहा है, अच्छे है या बुरे। यादव में लालू यादव, पहले राम लखन सिंह यादव खड़े हुए तो उनका सबने साथ दिया। जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए, पंडित में सारे पंडितों ने उनका साथ दिया। तो इस तरीके से आप मान के चलिए हर जाति, रामविलास पासवान खड़े हुए, पूरे पासवान उनके साथ हो गए। अगर मुसलमानों में भी ये हो जाए कि साहब वो उसको हार जीत से ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आज मुसलमान अपनी स्थिति को सुधारना चाहे तो उसके क्षेत्र में जो भी राजनीतिक इससे करना चाहता है, नेता बनता है और अगर इलेक्शन लड़ता है, वो अपना वोट दें। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 10 है, 10,000 उसको वोट दें, जीत और हार को छोड़ दें। जिस दिन मुसलमान इस तरह के नेतृत्व को समझ लेगा और मुत्तहिद होकर, मतलब ज्वाइंट होकर के हारने के लिए तैयार हो जाएगा, वही उसके जीत का पहला दिन है। जब तक कोई कौम हर रोज दूसरे की जीत में अपनी जीत देखेगी, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकती। इसके दिमाग में आ गया कि फलाना जीतेगा तो हम जीत गए, और नतीजा रोज आ रहा है। अपनी लीडरशिप पैदा नहीं कर रहा। आप अपने घर की चौकीदारी अगर पड़ोसी को दे देंगे तो पड़ोसी हमेशा पहले अपना भला सोचेगा, आपका नहीं सोचेगा। इसको इसके फर्जी मौलानाओं की पूरी जो टीम है, जिसने यहां पर इतने सारे मसलक बना दिए, ये दुकानें जब तक बंद नहीं होंगी तब तक मुस्लिम समाज की कोई भलाई नहीं हो सकती है। बिना लीडर के, राजनीतिक चेतना के बगैर ये नहीं हो सकता है। मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक जो है आरजेडी में कुछ शिफ्ट है, कुछ जो है कांग्रेस में शिफ्ट है। ओवैसी आए हैं तो ओवैसी की तरफ जो है मैक्सिमम जो है अभी शिफ्टिंग शुरू हुआ है। और ओवैसी ने जो बात अभी कह दिया है कि अगर सीमांचल के क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करना है तो वैसी स्थिति में हम नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर चल सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ओवैसी जो है मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं ओवैसी? उनका प्रयास तो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ सीमांचल नहीं, उनको हर जगह पे ये कोशिश करनी चाहिए। राणा रणजीत सिंह को भी उनके यहाँ बहुत अच्छे हैं, और भी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये जो अफवाह हैं उड़ा दी जाती है वो बाहर के, भाई वो यहाँ के ही लोगों को चेतना जगा रहे हैं ना। अगर यहाँ के लोग उनकी बात को मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो नीतीश के साथ क्या समझौता करने को, क्या आरजेडी जिनके साथ है, आरजेडी ने पहली सरकार बनाई है भाजपा के साथ में, ये कोई बड़ी बात तो हुई नहीं। अगर नीतीश कुमार के साथ जाते तो कोई बुराई नहीं है। तो इस समुदाय को एकजुट करने के लिए, उनके राजनीतिक कैरियर को डेवलप करने के लिए आप समरी में, निचोड़ में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शक को? मैं क्या मैसेज देना चाहूंगा, यूनिटी ही एक अच्छा तरीका है। ये अपने कहने को मुसलमान है तो सब मुसलमान एक कम से कम हो जाइए, मुसलमान एक हो जाइएगा, एक इस्लाम को मानिएगा तब ठीक है। आप मानिएगा 72 मसलक को, तो आप मुस्लिम तो अपने आप को समझते होंगे, लेकिन आप हैं क्या वो तो आप जानिए। वो आप इस्लाम को मान लीजिए, आप मुसलमान कहे जाते हैं, आप मुसलमान बन जाइए। मुसलमान बन करके किसी एक नेता को, जो इमाम को कहा जाता है, आप इमाम अपना चुन लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। तो अशफाक रहमान जी का साफ तौर पे कहना है कि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।